आज की कहानी प्रार्थना की है। प्रार्थना की ताकत। नमस्कार, मैं आशीष पाठक, वॉइस ऑफ श्री आशीष चैनल से। आज की कहानी आपको प्रार्थना रोज करने से क्या लाभ होता है और उस पर विश्वास करने से क्या लाभ होता है यह बताएगी। एक राजा था। राजा अपने कार्य की शुरुआत पहले प्रभु के दर्शन से करता था। वह प्रत्येक दिन पहले प्रभु के दर्शन करता था, मंदिर जाता था, इसके बाद ही अपने राजकाज को चालू करता था, काम को चालू करता था। जब भी वह मंदिर का दर्शन करके आता था, सीढ़ियों पर कुछ देर बैठता था और सुकून से बैठने के बाद ही आगे बढ़ता था। जब वह बैठता था जहाँ पे, उसके दाईं तरफ एक भिखारी रहता था। वह बोलता था, हमेशा प्रतिदिन बोलता था, हे ईश्वर, हे ईश्वर, आपने राजा को तो बहुत कुछ दिया है, कुछ मुझे भी दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। और राजा के जो बाईं तरफ भिखारी बैठता था, वह हमेशा यही बोलता था, हे राजा, कुछ मुझे भी दे दो जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वह तो भगवान से मांग रहा है, भगवान तो उसे दे ही देंगे। यह क्रिया प्रतिदिन होता था। उसके दाईं तरफ बैठने वाला प्रभु से मांगता था कि आपने राजा को बहुत कुछ दिया, मुझे कुछ दे दो। और बाएं तरफ वाला बोलता था, हे राजा, कुछ तुम मुझे भी दे दो, वह तो भगवान से मांग रहा है, उसे तो मिल ही जाएगा। यह कई दिन तक सुनने के बाद राजा अपने मंत्री को बुलाता है। अब मंत्री से पूछता है, ऐसी घटना मेरे साथ रोज हो रही है, क्या करना चाहिए। मंत्री भी बोलता है कि जो बाईं तरफ वाला आपसे मांग रहा है, उसकी सहायता आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वह आपसे आशा लगाए हुए है। वह तो भगवान से मांग रहा है, वह जाने और उसकी प्रार्थना जाने। तो राजा ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूं, वह रोज मुझसे मांगता है, कुछ न कुछ उसकी सहायता की जाए। तो ऐसा करो, एक बड़ा सा टोप लो, उसमें खीर बनवाओ और उसको ले जा करके दे दो। हाँ, उसमें कुछ सोने के सिक्के डाल देना, जिससे कि उसका कल्याण हो जाएगा। मंत्री बोला, ठीक है। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा का दिन होने के नाते लोग खीर बनाते भी हैं। शाम को खीर बना एक टोपे में, शाम के दिन उसको ले जा करके दे दिया गया। उसमें सोने के सिक्के भी डाले गए थे। उस भिखारी ने देखा, मंत्री ने कहा, ये आपको राजा जी ने भेजा है। वो बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और खाया, खूब मन भर के खाया। बहुत ही स्वादिष्ट खीर थी और उससे पूरा खत्म नहीं कर पाया। तो सोचा, क्यों ना सामने वाले को दे देता हूं। बोला, देखा, मैंने राजा से मांगा और मुझे मिल गया। तुम रोज भगवान से मांगते हो, लेकिन अभी तक तुम्हें कुछ मिला नहीं। ये लो, तुम भी खीर खा लो, मेरी तरफ से खा लो। और उसने जो भी बचा था टोप उसको दे दिया। वह खा करके निकल गया अपना। जो दाहिनी तरफ जो बैठता था, वह उसने खीर खाया और खाने के बाद उस बर्तन में उसको सोने के सिक्के भी मिले। वह बहुत ही प्रसन्न हो गया। अब भगवान को धन्यवाद किया कि धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा प्रार्थना स्वीकार किया। दूसरे दिन राजा फिर आया। दर्शन करने के बाद सीढ़ी पे बैठा, देख रहा है कि दाहिनी तरफ वाला भिखारी नहीं है, बाईं तरफ वाला भिखारी अभी भी बैठा है। उसने बोला, क्या कल तुमको खीर नहीं मिली क्या? कहा, नहीं नहीं, खीर मिली प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, खीर बहुत ही अच्छी थी। तो तुमने पूरा खीर खाया? कहा, नहीं, मैं पूरा खा नहीं पाया, मैंने जो बचा था सामने वाले को दे दिया और उसको बर्तन भी मैंने दे दिया। तो राजा जी ने बोला कि भगवान की प्रार्थना में उसकी ताकत थी, वह रोज भगवान से मांगता था, इसलिए उसे भगवान ने दे दिया। क्योंकि मैं तो तुम्हें देना चाहता था, लेकिन भगवान ने उसे दे दिया, क्योंकि उस खीर की टोप में मैंने कुछ सोने के सिक्के भी डाल दिए थे, लेकिन वह तुम्हारे भाग्य में नहीं था। और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। अब आज वो देखो माला माल हो गया। तो ये कहानी थी दोस्तों, विश्वास, प्रार्थना। प्रार्थना की क्या ताकत होती है। यदि आप प्रार्थना नित्य प्रतिदिन करते हैं, ईश्वर आपकी जरूर सुनते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में विश्वास होनी चाहिए।
नमस्कार। आज के दिन आज का कहानी जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।